नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? एकदम आराम से घबरा के ना, एकदम आराम से घबरा के ना, ठीक है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? दोस्तों तो चार ऑप्शन दिया, पहला द्रव्यमान, दूसरा घर्षण के कारण बल, ऑप्शन नंबर सी वजन, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले का जो राइट आंसर होगा वह द्रव्यमान होगा। क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान, ठीक है। यह ऐसी राशि है दोस्तों जिसका स्थान बदलने पर भी यह परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, द्रव्यमान, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 2 पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिया दोस्तों, एकदम आराम से घबरा के ना, एकदम आराम से घबरा के ना। पहला गति, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, गति समय त्वरण तो एक समूह का है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, इस समूह का नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर दूसरा क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ठीक है, एकदम आराम से घबरा के ना। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, समझते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? क्या इकाई पूछ रहा है? मात्रक पूछ रहा है। तो द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, त्वरण, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा का जो राइट आंसर बनेगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है दोस्तों? तो वो द्रव्यमान है। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? एकदम यह क्वेश्चन में घुमा के पूछा है, एकदम यह क्वेश्चन में घुमा के पूछा, एकदम घबरा के ना, आराम से, एकदम आराम से राइट आंसर मारिएगा, क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन या त्वरण, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी समय, ऑप्शन नंबर डी गति। तो यहाँ क्या था दोस्तों? द्रव्यमान था, यहाँ त्वरण बोला था, अरे सॉरी, वस्तु का जड़त्व बोला था ना, वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई तो द्रव्यमान मान, लेकिन यहाँ द्रव्यमान का मापन किस का मापन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जड़त्व, ठीक है। चौथा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसका नाम है जड़त्व। क्या होगा दोस्तों? जड़त्व, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? सबसे पहले इसे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या पूछा है, ठीक है। तब पहला ऑप्शन दिया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि तो गलत है, एकदम से हटाइए, ठीक है। इसका आंसर नहीं होगा, एकदम आराम से घबरा के ना, ठीक है, एकदम आराम से घबरा के ना। ऑप्शन नंबर बी का रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत है, एकदम से गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिरता और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, ये तो एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो भाई ये भी सी गलत है, तो कौन सही है? चौथा ना सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? राइट आंसर है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। द्रव्यमान की परिभाषा पूछा था, तो यह द्रव्यमान की परिभाषा इसको कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एकदम आराम से घबरा के ना, इसका राइट आंसर क्या होगा बताते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व, ऑप्शन नंबर डी बल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन से ये बताते हैं, ठीक है। प्रश्न में क्या करा दोस्तों? द्रव्यमान बटा, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन बोला है, ठीक है। द्रव्यमान बटा के आयतन बोला बराबर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन होता है, क्या होता है दोस्तों? आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।